थोड़ा सा हेलो सॉरी, थोड़ा सा रुको आप लोग, 1-2 मिनट रुको, ठीक है। कुछ बच्चों को और आ जाने दो, फिर स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा सा रुको, फिर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा रुक जाओ आप लोग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग। 1-2 मिनट और रुकते हैं, कुछ बच्चों को और आ जाने देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डिस्कशन फिर से स्टार्ट करें। सर आज केमिस्ट्री में 50% क्वेश्चन गलत हो गए। अमन कैसे, कहाँ पे गलतियां हो रही है आपकी? कहाँ से गलतियां हो रही हैं? बताओ। सर जी बताओ प्रतीक्षा। सर मैंने बताया था ना, जैसे रिएक्शन दिया रहता है उसमें बीच में कैटलिस्ट भी लिखा रहेगा, यही नहीं समझ आता मतलब कैसे वो प्रोडक्ट बनाएगा। तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन आए थे, ऐसे ही गलत हो गए, जब आएगा तो पूछ मतलब लेना। किया ही नहीं। हाँ, ऐसे क्वेश्चंस को होशियारी ये करना, नहीं आ रहा है तो छोड़ देना। अब ये नहीं कि जबरदस्ती इसमें हाथ डालना और गलत कर लेना, यस सर। ठीक है। सर मुझे लग रहा है मेरे ऑर्गेनिक में कुछ गलत हो गए क्वेश्चंस। देखो रियोट, पता है क्या, ऑर्गेनिक में अब आप लोग के पास टाइम कम है, तो मैं तो ये बोल रहा हूँ ना, नेम रिएक्शन, फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट, और जो बेसिक चीजें हैं उनको घर से डालो कैसे भी करके। देखो 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे जो रिएक्शन करने वाले होंगे, 2-3 स्टेप वाले, छोड़ दो भाई, छोड़ दो, ठीक है। लास्ट मोमेंट पे हम लोग नया नहीं सीख सकते, समझ रहे हो क्या? बताओ आप लोग। अब देखो, ये बताओ कि सबसे पहला आंसर क्या होगा इसका? सर इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा। इसका आंसर किसी को पता है क्या? सर फर्स्ट किया था मैंने, क्या? फर्स्ट ऑप्शन किया था मैंने। बाकी बच्चे क्या किए थे? कितने सर ये लोगों वाला का ये गलत है? कितने लोगों का ये गलत है, ये बताओ आप लोग। कितने लोगों का ये गलत है? चलो मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो इसको हम साइड में लेके चलते हैं। साइड में हमने ले लिया इसको। अब ध्यान से देखो, लिखा हुआ है साइक्लोब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो ये बताओ, साइक्लोब्यूटाइल ब्रोमाइड का फोटो क्या कुछ ऐसे होगा क्या? बताओ जरा। ट्रीटमेंट विथ मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर, इसका मतलब क्या है? क्या यह ग्रिगनार्ड रिएजेंट बना लेगा? यस सर। ये तो एमसीबीआर, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर होगा। तो ऑर्गेनोमेटेलिक, अब ये पता है क्या, यह ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाएगा, इसलिए क्योंकि इसमें मेटल भी है और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, ठीक है। अब यह क्या कर रहा है, एथेनॉल से रिएक्शन कर रहा है, CH2 CH3 CH2 OH टू गिव एन एल्कोहल। आप बताओ, यह एथेनॉल से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? किस टाइप का अल्कोहल बनाएगा? क्या एथेनॉल दिया है, क्या दिया हुआ है? सर एथेनॉल दिया हुआ इथेनॉल है। है, एथेनॉल दिया हुआ है, एथेनॉल। तो सिंपल सी बात देखो, एथेनॉल का क्या मतलब है, CH3 COOH, कुछ इस प्रकार से। बताओ जरा कहाँ से कैसे रिएक्शन होगा? किसी को कुछ आइडिया हो तो बताओ। ये बताओ
यह ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, तो इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा। यह वाला माइनस इसके पे अटैक करेगा, क्या बताओ? यह वाला ओपन हो जाएगा। यस सर। तो आप, हाँ, तो कुछ इस तरीके से ओपन होगा। यह वाला अटैक किया इस वाले कार्बन पे और इस वाले कार्बन पे, माइनस ऊपर आ गया और यह CH3। ये बातें यहाँ तक क्लियर है। अब जो माइनस आया क्या, यहाँ पे MgBr आ जाएगा। बोलो। अब यस इसके सर। बाद क्या होता था, फिर से इसका हाइड्रोलाइसिस होता था। तो हाइड्रोलाइसिस होगा तो कि कुछ इस प्रकार होता था, क्या बताओ? यस सर, अल्कोहल बन जाता। एल्कोहल बन जाता था। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ एक बार। नो सर। कोई दिक्कत? अब इसमें देखो, ये हो गया, एल्कोहल बन गया। अब लिखा है प्रोनॉग्ड ट्रीटमेंट विथ एल्कोहल विद एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ HBr। तो हमसे HBr यानी C का स्ट्रक्चर पूछ रहा है। अब ये बताओ, इसमें मैं HBr डालूंगा, ध्यान से देखना। HBr, तो ये क्या होता है कि यहाँ से ये हट जाता है और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है, कुछ ऐसे ही आता है ना, बताओ। यस सर। और अब जब H2O की पॉजिटिव आएगा फॉर्मेशन होती तो ये बताओ क्या रीअरेंजमेंट होगा, क्या 1 2 3 4 5। तो यहाँ से बॉन्ड टूट के यह वाला इस पे चला जाएगा। जब बॉन्ड टूटेगा तो इसके पे माइनस आएगा, इसके पे पॉजिटिव आएगा। अब ये बताओ पॉजिटिव चार्ज किसके पे चला गया? अरे दूसरे नंबर पे ना, ये वाला है। यस माइनस सर। से बॉन्ड बना लिया ना, अब पॉजिटिव चार्ज दूसरे नंबर पे चला गया। अब CH3 कौन से नंबर पर है? पहले नंबर पर है। अब ये बताओ फिर से पॉजिटिव चार्ज क्या रीअरेंजमेंट करेगा क्या? अरे वो 3 डिग्री पाना चाहेगा ना, यस सर। तो अब यहाँ पे आ जाएगा। अब जो ब्रोमीन है, यहाँ से ब्रोमीन निकला हुआ है, वो यहाँ पे अटैक कर लेगा, कुछ इस प्रकार बना लेगा। बोलो, कुछ इस प्रकार बना लिया। बताओ। यस सर। यस सर। किसी को कुछ भी डाउट इसमें? कितने लोग का ये गलत हुआ है? सर मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया था। देखो, ये वाला क्वेश्चन इतना भी टफ नहीं था। ये वाला क्वेश्चन इतना भी टफ नहीं था। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ये वाला आएगा। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं। चलो, अब कहाँ गया? ये वाला पढ़ के बताओ। B। पहली बात देखो, जो लेंथेनाइड या फिर एक्टिनाइड वाले होते हैं ना, जैसे जैसे आयनिक में हम लेफ्ट से राइट जाते हैं ना, वैसे वैसे साइज क्या हो जाता है? स्मॉल। कम होता जाता है। लेकिन ये बोल रहा है कि साइज बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो गलत नहीं हो जाएगा ये? यस यस सर। यस ये सर। अगर हमसे फाल से पूछ रहा है तो यही वाला है, ठीक है। चलो, इसका बता दो आप लोग। इसका सर डी ऑप्शन लगाया था। यस सर डी यस सर ऑप्शन है। डी। सभी कोई बताओ इसका क्या होगा। यस सर, डी ऑप्शन था, इसको लगाया था। सॉल्व करके बताओ, सभी को ट्राई सॉल्व करके बताओ। सर ये SN1 रिएक्शन फॉलो करेगा ना, SN1 रूल जो होता है। इसमें कोई रिएक्शन वगैरह नहीं, इसमें यह बोल रहा है ना कि एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, सब में एक दो एक दो एक दो है। बोल रहा है कि किनमें से कौन सा ऐसा है जो पहला वाला दूसरे वाले से ज्यादा स्टेबल है। तो इसमें हम लोग चेक करेंगे अल्फा हाइड्रोजन, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हुआ ज्यादा स्टेबल हुआ। और इसमें हम लोग चेक करेंगे रेजोनेंस। तो ये बताओ, सी है, पीएच का क्या मतलब? फिनॉल होता है ना। यस सर। यस अब सर। ये बताओ, यह रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होगा और यह हाइपर कंजुगेशन की वजह से स्टेबल होगा। तो आप बताओ, रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन में किसका वैल्यू ज्यादा है? रेजोनेंस। रेजोनेंस का, ठीक है। तो डी वाला क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। किसी को कुछ भी डाउट है? No sir। कोई डाउट नहीं। चलो, ये 29 नंबर बता दो आप लोग। सर डी। सर D। डी।
बताओ आप लोग क्या होगा। सर इसका डी ऑप्शन है। ये बोल रहा है द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। पहला दिया हुआ है एथिलेमिन और एनिलीन। एथिलेमिन क्या फोटो होता है CH3NH2, सॉरी ये CH2 हो जाएगा और ये CH3, यही हो गया ना एथिलेमिन, बोलो। और एनिलीन कुछ ऐसे होता है ना, बताओ आप लोग। अब ये बताओ यह भी 1 डिग्री है और यह भी 1 डिग्री है, तो आप बताओ जो हमारे पास 1 डिग्री होते हैं वह किससे किससे क्या होते हैं, क्या बोलते हैं कि डिस्टिंग्विश हो सकते हैं। बच्चों जो ये एजोडाई टेस्ट है ना, यह केवल और केवल कौन देता है, एनिलीन देता है, एरोमेटिक वाले देते हैं। तो आप बताओ एक एलिफेटिक है एक एरोमेटिक है, इससे पता नहीं चल जाएगा दोनों अलग अलग है। यस सर। यस सर। दोनों अलग अलग है। दूसरा देखो एनिलीन लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे एनिलीन और एन मेथिल एनिलीन, तो यहाँ पे मेथिल हो जाएगा और यहाँ पे एनिलीन हो जाएगा। अगर ध्यान से देखोगे तो यह 1 डिग्री अमीन है और यह कितने डिग्री वाला है, 2 डिग्री। 2 डिग्री वाला है। तो आप बताओ 1 डिग्री और 2 डिग्री में कैसे पहचानोगे, क्या कार्बिल एमीन टेस्ट से नहीं पहचान जाओगे। कार्बिल एमीन टेस्ट कौन देता है, केवल और केवल 1 डिग्री। 1 डिग्री। 1 डिग्री वाले देते हैं। क्लियर है क्या मेरी बातें, यस सर। यस सर। किसी को कुछ भी डाउट। नो सर। नो सर। ये बताओ पहले में दोनों 1 डिग्री है तो क्या हिंजबर्ग रिएजेंट से पता चल जाएगा क्या, नो सर। नो सर। नहीं पता चलेगा, क्योंकि हिंसबर्ग रिएजेंट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में डिस्टिंग्विश करता है। तो दूसरा वाला भी गलत होगा क्योंकि इसमें भी पहला हिंसबर्ग रिएजेंट दिया हुआ है। तीसरा वाला लिखा है कार्बिल एमीन टेस्ट, ये दोनों का दोनों दे देंगे तो हम लोग अलग अलग कैसे पहचानेंगे, नहीं पहचान पाएंगे ना। तो कोई एक ही देगा तभी तो पहचानेंगे ना कि हाँ ये दोनों अलग अलग है। क्लियर है क्या, यस सर। चलो ये वाला बता दो। सर इसका मैंने ये ऑप्शन लगाया है। बताओ सभी कोई बताओ क्या होगा। ए ऑप्शन। देखो ध्यान से देखो लोग, इसमें क्या लिखा हुआ है कि कौन सा एरोमेटिक है। आप बताओ पहले वाले में लोन पेयर है, सब साइक्लिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्या यह हो जाएगा क्या। यस सर। यस सर। सी वाला भी देखो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यह भी हो जाएगा। सी वाले में 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो यह क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। और डी वाले में भाई साइक्लिक मतलब कंप्लीट कंजुगेशन ही नहीं है, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ है नहीं तो ये नॉन होगा। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, एरोमेटिक होंगे। Aromatic। इसमें कितने लोगों को नहीं समझ आया, पहले ये बताओ आपको, कितने लोगों को नहीं समझ आया। एक बार सी वाला बता देना। सी वाला देखो, सी वाला में अगर ध्यान से देखोगे ना, प्रतिष्ठा कहाँ पे गलतियां हो रही है पता चल रहा है आपको। तो ध्यान से देखो, कंप्लीट कंजुगेशन भी है, साइक्लिक भी है, एवरीथिंग है, लेकिन अगर इसमें इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो केवल और केवल 4 पाई इलेक्ट्रॉन है।
और 4 पाई इलेक्ट्रॉन पे आपको पता होना चाहिए कि यह एंटी एरोमेटिक होता है, लेकिन हमसे क्या ओके सर। एरोमेटिक पूछा है। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। ये वाला बताओ आप लोग, 32 नंबर बताओ आप लोग। क्या हुआ? क्या किए लोग आप लोग इसका? वाला छोड़ दिया था। सर डी। ये देखो, हमको यहां से यहां तक कन्वर्ट करना है। आप ये बताओ अगर हम इसमें ब्रोमीन जोड़ दें, यहाँ पे जोड़ दें, यहाँ पे, और फिर उसके बाद ब्रोमीन हटा देते, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और फिर से Yes, sir. पेरोक्साइड लगा देंगे तो यहाँ पे OH नहीं जुड़ जाएगा? बताओ आप लोग। तो सबसे पहला काम क्या किया, ब्रोमीन को जोड़ा है। तो ब्रोमीन देखो सबसे पहले 3 डिग्री पे जुड़ता है, फिर 2 डिग्री पे जुड़ता है, फिर 1 डिग्री पे जुड़ता है। लेकिन इसके पास क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए। अब ये बताओ कि यह कौन सा डिग्री है, 4 डिग्री वाला है ना? यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है क्या? नहीं है ना? नो नो सर। नो सर। सर। यहाँ पे तो ब्रोमीन जुड़ेगा नहीं। यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन ये 1 डिग्री वाला है, यही एक जगह क्या दिख रहा है हमें, 2 डिग्री वाला दिख रहा है। तो कहाँ पे जुड़ेगा, क्या यहीं पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा क्या, बताओ? यस सर। देखो क्लियर है क्या? अब उसके बाद लिखा टर्स ब्यूटॉक्साइड, देखो यहाँ पे CH3 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 O-। यह पता है क्या काम करेगा, यह बेस का काम करेगा। और जो बेस होता है ना, यह E2 इलिमिनेशन करा देगा। E2 इलिमिनेशन का क्या मतलब है, जो बेस होता है ना बच्चों, वह एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा। आप एसिडिक हाइड्रोजन बीटा इलिमिनेशन आपने सुना है? अरे E2 इलिमिनेशन, बीटा इलिमिनेशन, यह देखो, यह अल्फा पोजीशन है तो यह बीटा पोजीशन है, यह भी बीटा पोजीशन है। तो बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकालेगा। तो आप बताओ पहले वाली जगह पे बीटा पे हाइड्रोजन है कि दूसरे वाले जगह पे हाइड्रोजन है? दूसरे वाले में। दूसरे दूसरे वाले। वाले पे। तो दूसरे वाले से क्या निकाल देगा, हाइड्रोजन निकाल देगा, और हाइड्रोजन निकाल देगा तो यहाँ पे माइनस होगा, फिर ये पुश करके इसको निकाल देगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर है क्या? यस सर। बता दो आप लोग। यस सर। यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर हम इसमें क्या डाल दें, अगर हम इसमें क्या डाल दें, अगर हम बिना परऑक्साइड के H2O डाल दें तो यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, लेकिन परऑक्साइड डाल देंगे तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ हो जाएगा। समझ रहे हो क्या आप लोग? यस सर। यस ये सर। परऑक्साइड डाला है और परऑक्साइड डाल के क्या कर दिया है, यहाँ पे OH बना दिया है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन दिख रहा है मुझे। क्लियर है? यस सर। यस सर। क्लियर है। ये बताओ क्या होगा, फटाफट सॉल्व करो, कोशिश करो। एल्डाल कंडेंसेशन है ये, मैं बता दे रहा हूँ। सर डी। सर ए करा था। क्या? सर मैंने बी किया था। मैंने क्या किया था हर्षिता? सर बी। सर क्योंकि इसमें ना रिएक्शन मैकेनिज्म ना थोड़ा सा क्योटिक हो गया था। चलो आप लोग पहले डबल ट्राई बॉन्ड करो, पहले कॉपी पे ट्राई करो, कॉपी पे ट्राई करो, कॉपी पे ट्राई करो। हाजी वर्षा बताओ। सर डी ऑप्शन। कॉपी पे ट्राई करो एक बार, फिर बताओ। बी ऑप्शन भी नहीं है, कॉपी पे ट्राई करो फिर। अरे यही लग रहा है, मैंने तो यही करा था।
देखो सिंपल सी बात, इसमें करना क्या है ये बताओ। ओजोन है तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, बोलो बताओ आप लोग। Yes, sir. टूटेगा, यहां से कुछ ऐसे हो जाएगा। दो एल्डिहाइड ग्रुप लग जाएंगे। कुछ ऐसे बन जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ, बोलो हो जाएगा। अब देखो ये जो OH है ना, ये अल्फा हाइड्रोजन निकालेगा यहाँ से, और यह वाला जाके यहाँ पे अटैक करेगा, बोलो चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 कितने मेंबर का रिंग बनाएगा बताओ आप लोग। अरे बोल तो कितने मेंबर का रिंग बनाएगा? 5 मेंबर का ना। Yes. यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। क्लियर है क्या? क्लियर है। अब ये बताओ एक वाले से क्या जुड़ा हुआ है, कुछ एक डबल बॉन्ड और कुछ ऐसे जुड़ा हुआ है क्या? यस सर। और यहाँ Yes, पे sir. क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा। अब आपको पता है बीटा, इसका भी इलिमिनेशन होता है, यहाँ का जो हाइड्रोजन होता है ये दोनों क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। और जब बाहर हो जाएंगे तो कुछ ऐसे बन जाएगा ना, बताओ। Yes, sir. कुछ ऐसे बन जाएगा ना। एक बार कॉपी पे बनाओ, ये आप लोग कॉपी पे बनाओ, थोड़ा टाइम लेके बनाओ लेकिन बनाओ। एक बार जरा आप लोग इसको कॉपी पे बनाओ। हो गया? हो गया होगा। यस सर। चलिए आप लोग ये बताओ जरा। D. D option. Yes, sir. D option. देखो फर्स्ट आयोनाइजेशन इनथैल्पी क्या होता है? पहली बात है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। आपको पता है ना बेरिलियम और बोरान क्या होता है, एक्सेप्शन होता है, Yes, sir. Yes, sir. इंटरचेंज होता है। ठीक है, क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir.
यस सर। ये वाला बता दो आप लोग। थर्टी फाइव का बता दो आप लोग थोड़ा सा। A option. यस सर, मैंने भी ए लगाया। देखो होता क्या है इसमें, ध्यान से देखो, इसको मैं थोड़ा साइड में लेके जाता हूँ। ये बताओ, ये मैंने आपको फर्स्ट बार मतलब जब अल्कोहल वाला बता रहा था उसी टाइम बताया था कि अल्कोहल बनाने का क्या है, यह एक तरीका है। एक बार आप लोग जरा कॉपी पे बनाओ, मैं बताता हूँ, ठीक है? कॉपी पे आप लोग जरा बनाओ। कॉपी पे बनाओ जरा इसको। देखो सिंपल सी बात, पहले ध्यान से देख लो आप लोग। ये बताओ, जब HgH और ये होता है, अब ये बताओ यहाँ पे हमारे पास क्या है? हमारे पास ऑक्सीजन है, तो जाहिर सी बात इलेक्ट्रॉन देने वाला है, और इलेक्ट्रॉन देने वाला तो स्टेबिलिटी के पर्पज से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आना चाहिए ना, ताकि स्टेबिलिटी इसको मिलेगी। बताओ, Yes, अगर sir. एक बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा स्टेबिलिटी के पर्पज से, बोलो। तो जो OH Yes, sir. लगेगा Yes, वो sir. कहाँ पे लगेगा? पॉजिटिव वाले पे लगेगा ना। Yes, एक sir. बॉन्ड, अरे भाई इससे OH ही तो लगता है ना, बोलो। Yes, sir. Yes. OH लगता है। Yes, sir. तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं इसको इरेज करता हूँ। यह डबल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा? OH लग जाएगा। अब आपको लगता नहीं है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे OH, तो टोटोमेराइजेशन हो जाएगा, बोलो। और टोटोमेराइजेशन होकर क्या हो जाता है? यहाँ पे एल्कीन टाइप बन जाता है, दो बॉन्ड हट जाता है। ये बताओ, यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ। No, sir. यही प्रोडक्ट है, यही फाइनल प्रोडक्ट है, यही आंसर है हमारा। यहाँ पे डबल बॉन्ड O लग गया, ये दो बॉन्ड टूट गया, यही पे लग गया, यही हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है? Yes, sir. किसी को कुछ भी Yes, डाउट sir. हो तो बता दो ना। कोई डाउट नहीं ना? चलो ये सर ये वाला बी बता और दो। डी ऑप्शन सेम थे इसमें पिछले वाले में। क्या? बी और डी B और D सेम है ये? एक मिनट यार, देखना पड़ेगा मुझे। सेम नहीं है, ये जो ना OCH3 के पास वाला डबल बॉन्ड है, ये तो दूर वाला हो गया ना। नहीं, बी एंड डी ऑप्शन खुद ही सेम है ना वो। B और D ऑप्शन बोल रहे सेम है। हाँ ऑप्शन सर, तो actually same हाँ है। सेम है वो दोनों, मतलब बी और डी में अलग ही नहीं है कुछ। हाँ हाँ सेम ऑप्शन ही है। चलो कोई बात नहीं, ये वाला ऑप्शन तो अलग है। ये वाला। चलो ये बताओ, 36 नंबर बताओ। A option, sir. ये सर ऑप्शन है। क्या होगा? देखो, अगर मान लेते हैं कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है जाने के लिए, मतलब वो लड़ने के लिए, तो आप बताओ जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वहीं पे जाएगा ना। ये बताओ, ये हाइपर कंजुगेशन की वजह से इसके आठवें पोजीशन पे माइनस आएगा और इसके पैरा पे माइनस आएगा, और यह रेजोनेंस की वजह से माइनस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा। तो सबसे ज्यादा कौन आएगा? तीसरा आएगा, देन पहला. फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। अब ये बताओ, इसके पास कुछ नहीं है लेकिन इसके पास खींचने वाला है, तो चौथा वाला सबसे लास्ट में चला जाएगा। ये तो पता है ना कैसे हो रहा है ये। Yes, sir. यस सर। ये वाला बताओ आप लोग, 37। यार देखो, अभी तक तो मुझे पेपर इजी लगा, आप लोग पता नहीं क्या बोल रहे हो। सर इसका सी था। सर क्या? सी। सी है।
पहली बात देखो, यह तो बनाने का प्रिपरेशन है और आपको याद होना चाहिए क्या होता है KMnO4, और इसको जब आप हीट करते हो ना तो क्या बनता है K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2, कुछ इस प्रकार बनता है। और जो MnO2 होता है, अगर आप उसको KOH से ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाता है हमारे पास K2MnO4 बन जाता है और H2O बन जाता है, कुछ इस तरीके से भी बन जाता है। ठीक है, ये बोल रहा है अब पर्पल कलर, पहली बात इसका कलर कैसा होता है, पर्पल कलर होता है। आपने एक्सपेरिमेंट किया है क्या KMnO4 का स्कूल में? यस सर। किया होगा, पर्पल कलर होता है। ठीक है, हीट करने पे डिकम्पोज हो जाता है, हीट करने पे K2MnO4 और MnO2 में डिकम्पोज हो जाएगा। जो K2MnO4 है इसको हम लोग Y और MnO2 को Z बोल दिया। ठीक है, अब जो Z है रिएक्ट करता है KOH से, तो क्या देता है हमें पोटेशियम नाइट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट है, सॉरी KNO3 है। ठीक है, नाइट्रेट से करता है तो हमें एक Y कंपाउंड देता है। अब ये बताओ Y कंपाउंड तो यही है ना, क्लियर है क्या? तो X आपको मिल गया, Y मिल गया और Z मिल गया। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी। जी सर। सी वाला ना, यस सी वाला सर। करेक्ट ऑप्शन है। ये बताओ ये क्या होगा, क्या होगा ये? सर ए। इसका सी करा था। डी होगा सर इसका। डी किया था। डी। क्या होगा ये सोच के बताओ। डी सर। सभी कोई सोच के बताओ क्या होगा। सोच के बताओ क्या होगा। देखो हमारे पास N दिया हुआ है, L दिया हुआ है और M दिया हुआ है। पहला बोला A हैज मोर एनर्जी देन B, तो A का एनर्जी देख लो, N प्लस L लगा लो, 5 आ जाएगा और इसका 4 ही आएगा। पहली बात, पहला बातें तो सही है ना। अरे N प्लस L रूल से A वाले का 5 आ रहा है, B वाले का 4 आ रहा है, तो पहला बातें तो सही है ना। यस सर। यस सर। B बोल रहा है A पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग एक्सियल डायरेक्शन ओनली। अब ये बताओ, A वाला बोल रहा है कि एक्सियल डायरेक्शन में केवल रहेगा। आप बताओ कि हमारे पास क्या है, यह ध्यान से देखना। L की वैल्यू क्या है, 2 है ना, तो इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, D की बात कर रहा है ना। और D में होते हैं 5 ऑर्बिटल, उसमें 3 एक्सियल होता है और 2 इक्वेटोरियल होता है, सॉरी 2 एक्सियल होता है 3 इक्वेटोरियल होता है। इसमें एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों है ना। अरे आपने D ऑर्बिटल पढ़ा है ना, D ऑर्बिटल ये पढ़ा है ना। यस सर। तो इसमें 3 जो हमारे पास T2G होते हैं वह नॉन एक्सियल होते हैं, और जो EG होता है वह क्या होता है, एक्सियल होता है। एक्सियल। तो इसमें एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों होते हैं, तो यह केवल और केवल यह गलत है। ठीक है, B हैज 1 एंगुलर नोड एंड 2 रेडियल नोड। बताओ, B वाला बोल रहा है 1 एंगुलर नोड है, 2 रेडियल नोड है। बताओ सही है कि गलत है? सर गलत। सर गलत है। गलत है सर। टोटल नोड क्या होता है, N-1। ये बताओ N की वैल्यू 3 है और 1, यानी टोटल नोड इसमें 2 आना चाहिए ना। तो बोला 1 एंगुलर है 2 रेडियल है, तो इसमें टोटल नोड 3 आ रहे थे, जाहिर सी बात है गलत स्थिति पर। ठीक है, यस सर। और ये बोला था प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन V मिनिमम अलोंग XZ प्लेन। ये बातें सही बोला है, XZ प्लेन में ही क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाया जाएगा, क्योंकि इसका L की वैल्यू 1 है। इसका मतलब क्या है यह बताओ, P की बात कर रहा है क्या, यस सर। P की बात कर रहा है। अब ध्यान से देखो, इसमें P में कितने डब्बे होते हैं, 3 डब्बे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, -1 0 और 1, यानी कि PX PY और PZ। जो बच्चों PY होगा कुछ इस तरीके से होगा क्या, जो यस सर। का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो मिनिमम होगा, मतलब जो मैक्सिमम होगा किस प्लेन में होगा, वाई वाले प्लेन में, और मिनिमम किस प्लेन में होगा, XZ प्लेन में। देखो दिख रहा है ना।
क्लियर है बात? यस सर। क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला डी ऑप्शन। करेक्ट। डी ऑप्शन। ये बता दो आप लोग, फटाफट बता दो। फटाफट बता दो क्या होगा। देखो सिंपल सी बात, पता है क्या होता है? ये बताओ, यहाँ पे NaNO2 और HCl या फिर H2SO4 है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? N2Cl बन जाएगा क्या? बोलो। और N2Cl बन जाता है तो मैं बताता हूँ ये बहुत ही वीक बॉन्ड होता है, टूट जाएगा क्या? आप लोग लाइन पर हो। यस सर। यहाँ पे क्या आ जाएगा? सर क्लोरीन तो है ही नहीं इसमें। क्या? सर क्लोरीन तो है ही नहीं, तो N2Cl कैसे बनेगा? जैसे कि बात, एक मिनट को बताता हूँ। इसमें ये है ना, ध्यान से देखो, यह NaNO2 है ना, इसी की वजह से यह क्या हो जाता है, यह टूट जाता है, बहुत ही वीक बॉन्ड हो जाता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई एक एसिड होना चाहिए, तो एसिड है ही, चाहे H2SO4 है या फिर HCl है। सीधा कोई बात नहीं, N2+ ही बन जाएगा, माइनस वाला नहीं आएगा और ये टूट जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे बन गया क्या, बताओ? यस सर। बन गया, कोई दिक्कत? अब देखो, यह बताओ कि यह पॉजिटिव चार्ज पहले नंबर पे स्टेबल है कि दूसरे नंबर पे रहेगा? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज दूसरे नंबर पे ज्यादा स्टेबल रहेगा। क्यों ज्यादा स्टेबल रहेगा? ध्यान से देखो, यह लोन पेयर की वजह से क्या कर देगा, इसको स्टेबल कर ब्लैक देगा। बॉन्ड। क्लियर है क्या? तो ये पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे। जब शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो यह अपना लोन पेयर इसको दे देगा और क्या कर लेगा, इसको ध्यान से देखो, कुछ ऐसे बना लेगा। बना लिया क्या, बताओ? कोई नो प्रॉब्लम यहाँ सर। तक? कोई सर एक प्रॉब्लम? कार्बन की 5 वैलेंसी हो गई। कहाँ पे? सॉरी, यहाँ पे ये वाला शिफ्ट हो जाता है, सॉरी सॉरी, ये वाला इधर शिफ्ट हो जाता है। जब ये वाला यहाँ पे शिफ्ट होगा ना, तो ये वाला इधर शिफ्ट हो जाता है। मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, हाइड्राइड ट्रांसफर हो गया है। अब ये इधर जाएगा। यहाँ पे देखो, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा। हाँ, ये ऐसे हो गया। अब फिर अब ये यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। अब ये फिर से हाइड्रोजन हट जाता है और हट के क्या बना लेगा, कुछ ऐसे बना लेगा, कुछ ऐसे बना लेता है। तो डी वाला ऑप्शन इसमें क्या होता है, करेक्ट होता है। ये मैकेनिज्म वाला पार्ट आप लोगों को थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, थोड़ा सा भी, थोड़ा सा टफ लग रहा होगा आप लोग को। ये वाला बताओ आप लोग, फटाफट ये वाला बताओ। सर इसका सर एक बार readout- लास्ट वाली स्लाइड फिर से करिए। क्या?
सर लास्ट वाली स्लाइड एक बार फिर से शो करना। थैंक यू सर। देखो इसको ना आपको याद करना पड़ेगा, जब भी ना हमारे पास 450 से 500 नैनोमीटर के बीच हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है ना, तो क्या होता है, कौन सा कलर निकलता है बताओ, किसी को कुछ आइडिया है सर ऑरेंज निकलेगा क्या? क्या? आंसर ऑरेंज है। देखो तो इसका पता है क्या, देखो ब्लू कलर एब्जॉर्ब होता है तो उसका कंप्लीमेंट्री कलर क्या होता है, रेड कलर दिखता है, ठीक है। आप ये विबग्योर पढ़े हो क्या? यस सर। यस सर। विब डी वाई, एक मिनट कुछ ऐसे होता है, वी आई वाई, सर आई नहीं होता, बी होता है खाली। क्या ग्रीन होता है आई नहीं होता, वी बी जी सर, वाई रेड होगा। कलर का कैसे होता था? इंडिगो होता है। एक मिनट थोड़ा सा मैं इसमें मिस्टेक कर रहा हूँ, आप लोग ये देख लेना गूगल पे। सर आई नहीं होता, क्या आई नहीं होता सर, बाकी सारा होता है। हाँ, वी थोड़ा बी सा सी मिस्टेक रेड करो, आप कलर। लोग देख लेना गूगल पे, ठीक है। इसका रेड कलर आंसर आता है, ठीक है क्या, ये थोड़ा सा पढ़ने वाला है, पढ़ लेना आप लोग। ये वाला बताओ आप लोग कैसे करोगे? कैसे करोगे इसको आप लोग? सर एक चीज पूछनी थी लास्ट वाले क्वेश्चन में सर, रेड वो ग्रीन का होता था कॉम्प्लीमेंट्री, तो वैसे उसका ना थोड़ा सा कम्प्लीमेंट्री कलर देख लेना, कम्प्लीमेंट्री कलर से आइडिया लग जाएगा आपको। यस सर, मुझे भी लग रहा है वो ऑरेंज जाएगा उसका। क्या सर ऑरेंज ही ऑरेंज लग रहा आएगा। है ऑरेंज किसका? इस वाले का। एक मिनट, अ कंपाउंड ऑब्जॉर्व yes. लाइट इन वेवलेंथ रीजन इतना, इट्स कम्प्लीमेंट्री कलर। एक मिनट, तो पहली बात तो इस रीजन में कौन सा एब्जॉर्व करता है ये भी आपको आइडिया होना चाहिए, ये आपके एनसीईआरटी में डायरेक्टली ब्लू मेंशन करता है। ब्लू होगा ना, ब्लू होगा, क्या ब्लू सर होगा। ब्लू करता है इस रीजन में, सर, और ब्लू का उल्टा होगा। ऑरेंज इस होगा। रीजन में पता है क्या ब्लू करता है एब्जॉर्ब, ठीक है, ब्लू ग्रीन करता है, जो ब्लू ग्रीन का कंप्लीमेंट्री होता है वो रेड होता है। एक बार सर रुक जाओ, ब्लू मैं का ऑरेंज होता है। कम्प्लीमेंट, ऑरेंज होता है सर, ऑरेंज होगा। एक बार रुक जाओ, मैं कम्प्लीमेंट्री कलर का निकाल लेता हूँ, आप एनसीईआरटी वाला फॉलो करना, ठीक है। यस सर। एक मिनट रुक जाओ, हो गया 490 कितना गया? देखो मेरे पास एक है 490, मैं आप लोग सभी को हो क्या डाउट वाले ग्रुप में? यस सर। एक बार देखो मैं सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार देखना इसमें क्या लिखा हुआ है, ब्लू ग्रीन का क्या लिखा हुआ है, रेड लिखा हुआ है क्या? देखो जरा आप लोग, हाँ जी सर रेड है। ठीक है। ये चीजें आप लोग पढ़ लेना, जो मैंने भेजा ना उसको पढ़ लेना, ठीक है। इसका बताओ आपने कैसे किया, लिखा हुआ कैल्शियम लैक्टेट, कैल्शियम लैक्टेट का फॉर्मूला क्या होता है? लैक्टेनियम होता है, कुछ ऐसे होता है, ठीक है।
यह टूटेगा तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम 2+ और 2 लैक्टेट माइनस, ठीक है क्या, कुछ ऐसे बन जाएगा, बन जाएगा। यह वीक एसिड है। लैक्टिक एसिड हैविंग जनरल फार्मूला कुछ ऐसे दिया हुआ है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट हैज, जो हमारे पास इसका सॉल्ट है उसका कंसंट्रेशन कितना है, 0.3 है। पीओएच ऑफ सॉल्यूशन इज कितना है, पीओएच कितना है जरा बताओ, 5.6। और ये डिसोसिएट कितना परसेंट हुआ है, 90% हुआ है। तो आप ये कैसे किए, ये बताओ कैसे किए। बताओ आप लोग कैसे, कुछ ट्राई, किसी ने भी ट्राई किया है क्या? सर ये स्किप कर दिया था। क्या? अब देखो Skip साल्ट करा का था सर ये वाला। कंसंट्रेशन दे दिया सर। है। हाँ जी, सर जो कल वाला क्वेश्चन था उसमें जो रेड है वो उसका ग्रीन होता है और ब्लू का ऑरेंज ही होता है सर। तो इस रेंज में ना जो ये रेंज दिया हुआ है ना वो ब्लू ग्रीन होता है, और ब्लू ग्रीन का जो कम्प्लीमेंट्री होता है सर। वो रेड होता है। सर रेड का ना ग्रीन का सर रेड होता है और ब्लू का सर वो होता है ऑरेंज। मैंने भेजा है अभी एक फोटो। अरे इस रेंज में ये बताओ 490 से 500 न्यूटन मीटर में ब्लू ग्रीन दिया हुआ है ना इसमें, जो मैंने सर ग्रुप में लेकिन भेजा है देखो। हाँ सर मैंने ही भेजा कोई कॉपी में नोट लिखा था उसमें। अब सर जैसे ये इसमें ना आप सही बोल रहे हो, रेंज मैंने अभी गूगल पे चेक की है तो 495 तक होती है ब्लू की, और हाँ। ग्रीन की होती है 495 एंड अबव। तो इस वजह से सर मैक्सिममली वैसे ग्रीन में आ रहा है, लेकिन ये जैसे कि ये रेंज दे दिया 490 से 500। अब सबसे पहली बात है ना, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, और मैं ये बता दे रहा हूँ जो आपके एनसीईआरटी में ना केवल वही पूछा जाता है, ठीक है। एनसीईआरटी में जो लाइंस है ना वही डाटा पूछा जाता है, ठीक है। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछता है क्योंकि इतना ज्यादा रेंज किसी को याद भी नहीं होता है। क्लियर है क्या? बताओ आप लोग, इतना ज्यादा रेंज किसी को याद भी नहीं होता है। वह क्या पूछता है, एनसीईआरटी की जो लाइंस है ना आजकल पिछले 3 साल से वही पूछ रहा है। मेरी बातें क्लियर है? अरे बता दो। यस सर। ठीक है, अब देखो कहाँ गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास कुछ ऐसे। अब हमारे पास जो कंसंट्रेशन है वो तो हमने कर लिया। अब देखो, अब ये बताओ पीएच का क्या फॉर्मूला है, पीएच का क्या फॉर्मूला है, 1/2 pKw प्लस pKa प्लस log C, कुछ ऐसे ही होता है ना, बोलो आप लोग। अरे कुछ ऐसे ही होगा ना, यस सर, ऐसे ही होगा। कुछ ऐसे ही होगा। अब ध्यान से देखो इसमें क्या पॉइंट, अब ध्यान से देखो, सिंपल सी बात है ना कि अब हमें ना ये हमारे पास क्या है, हमारे पास इसी का कंसंट्रेशन निकालना है। पहले इसका कंसंट्रेशन कितना था जरा बताना, पहले इसका कंसंट्रेशन था 0.3, तो इसका कितना हो जाएगा, 2 × 0.3 हो जाएगा क्या। और इसका जब 90% डिसोसिएट हुआ है तो क्या हम यहाँ पे 0.9 से भी मल्टीप्लाई कर ले, क्या बताओ जरा, तो टोटल कितना आ जाएगा, 0.54 आ जाएगा। बताओ क्लियर है यहाँ तक? अरे 90% ही तो डिसोसिएट है ना, 0.94, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2। पीकेडब्ल्यू का वैल्यू कितना होता है, 14, कितना होता है 14 प्लस pKa हमें निकालना है प्लस log 0.54, ठीक है क्या, ऐसे कर लेते हैं यहाँ पे। अब ये बताओ pH प्लस POH कितना होता है, 14 होता है ना, तो pH बराबर क्या होता है 14 माइनस POH, तो 14 माइनस POH की वैल्यू भी दी हुई थी कहीं 5.6 इक्वल टू 1/2, यहाँ पे 14 प्लस pKa प्लस log 0.54, कुछ ऐसे दिया हुआ ना। अब ये बताओ कि यह इससे माइनस करोगे कितना आएगा, 8.4 आएगा क्या, फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 16.8,
8 आ जाएगा, फिर 14 से माइनस करोगे 2.8 आ जाएगा क्या? अरे 14 Yes, sir. हाँ, तो पी के ए का वैल्यू क्या हो जाएगा ये बताओ आप लोग। 2.8 माइनस लॉग 0.54, कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट option. ऑप्शन। कर लेना, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं थी। ये वाला बताओ, ये वाला बीजी है, ट्राई करना आप लोग। ये वाला देख के बताओ, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ आप लोग। प्रतिष्ठा कहाँ पे गलत हुई थी आपकी पता है क्या? प्रतिष्ठा यस सर। कहाँ पे गलत हुआ था? सर ये मैंने नहीं किया था। नहीं, आपका गलत कहाँ पे हो रहा था ये पता चल रहा है क्या आपको? यस सर। कहाँ पे गलत हो रहा था बताओ। सर गलत ज्यादा नहीं हो रहा था, मैंने स्किप कर दिया था। सर जो कार्बनिक में रिएक्शंस थे वहीं पर ज्यादा गलत हुए थे। और बाकी बच्चे बताओ। सर इसमें सारे ऑप्शन सही लग रहे थे, मतलब सी को छोड़ के। लेकिन डी वाला मैं बता रहा हूँ ना, पता है क्या, यह वाला पता है क्या, यह टेट्राहेड्रल बना लेता है। इसकी साइज इतनी बड़ी होती है ना कि स्क्वायर प्लेनर बना ही नहीं पाता है, टेट्राहेड्रल बना लेता है। और आपको पता होना चाहिए कि जो टेट्राहेड्रल होता है ना, वह ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं देता नहीं है, शो वह करता केवल नहीं देता है, ठीक है। यह केवल और केवल कौन सा आइसोमर देगा? ऑप्टिकल आइसोमर देगा, और वो भी Optical. कब? जब चारों के चारों लिगेंड क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है, क्लियर। ये वाला बताओ। सभी। देखो क्रोमेटोग्राफी में आपको पता है क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी में ना, अगर मानो कई कंपाउंड्स, कई मतलब मानो कि हमारे पास कोई पत्ता वगैरह है, तो उसमें कई सारे कंपाउंड है, तो सभी कंपाउंड को क्या कर देता है, अलग अलग कर देता है। मानो एक कंपाउंड लाल कलर का है और एक कंपाउंड पीले कलर का है, तो जब कंपाउंड अलग करेगा तो कलर भी तो अलग हो जाएगा ना, बोलो। यस 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 सर। हो सर जाएगा। तो इसमें जो एसर्शन बोला है वो तो सही है, और रीजन बोला है वह भी सही है, लेकिन पता है क्या, पहले एसर्शन देखो, एसर्शन अलग चीज है, रीजन अलग चीज है। दोनों बातें सही है, लेकिन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है। क्लियर है? यस सर। 45 बताओ। डी सर डी सर ऑप्शन। क्या डी डी ऑप्शन ऑप्शन। बताओ? फर्स्ट ऑर्डर है, Yes, sir. फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हो? टी इक्वल टू 2.303 बाई ए लॉग ए नॉट बाई ए, यही करते हो ना? यस सर। यस सर। ऐसे ही करते हो ना? डायरेक्टली आप लोग इस फॉर्मूला में पुट करोगे, कितना आंसर आएगा? 48। आ जाएगा, कर लेना। ये बताओ आप लोग। रिएक्शन दिया हुआ 1/2 x2 प्लस 3/2 y2, और क्या दिया हुआ है, x/y3। इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या दिया, -30। हमसे पूछ रहा है इक्विलिब्रियम के लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए, तुम बताओ। डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है क्या? यस सर। और इक्विलिब्रियम के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। 0।
तो डेल्टा एच बराबर क्या हो जाएगा, टी डेल्टा एस हो जाएगा, और टी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एस बाई डेल्टा एच। डेल्टा तो हमारे पास एच की वैल्यू तो दी हुई है, हमें डेल्टा एस की वैल्यू निकालनी है। ये बताओ डेल्टा एस बराबर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट में इसका कितना है 50, रिएक्टेंट में आ जाओ, रिएक्टेंट में 1/2, x2 का कितना है बताओ 60 60, और y2 का कितना है 40 40। जरा बताओ कितना आ रहा है, 50 माइनस 30 प्लस 60 कितना आएगा, -40 आएगा। तो डेल्टा एस यस सर -40 आ गया, और डेल्टा एच कितना है -30 है, कितना आ रहा है 4/3 आ रहा है क्या, बोलो। सर 1000 से मल्टीप्लाई नहीं होगा? एक मिनट रुक जाओ, 1000 से भी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि किलो दिया हुआ है, ठीक है। और 1000 से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है मुझे लग रहा है। सर ये डेल्टा एच बाय डेल्टा एस है। हाँ हाँ, डेल्टा एच बाई डेल्टा एस होगा, डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। डेल्टा एच की वैल्यू -30 और डेल्टा एच की वैल्यू -40, 3/4 आ जाएगा क्या। और 1000 से इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे किलो में दिया हुआ है, तो इसको इससे करोगे कितना आएगा 250, और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 750 आ जाएगा। क्लियर है मेरी बातें। यस सर। यस सर ये तो आपको याद करना पड़ेगा, फोटो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ अर्जेंटीन का फोटो क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है, फोटो आपको याद करना पड़ेगा। ये फोटो आपको याद करना पड़ेगा। ये बताओ कितने नाइट्रोजन आ रहे हैं, सर 4। 4 कितने आ रहे हैं, सर 4। 1 2 3 4, 4 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला बता दो, ये वाला बता दो क्या होगा। सर एक मिनट, लॉजिक 5 वाली आएगा शायद। स्ट्रैटेजी का फॉर्मूला नोट करना है। अच्छा उसको वो कर दो, नोट कर दो ये। यस सर, हो गए। हो गया, ये वाला बताओ आप लोग, ये वाला बताओ।
सर एक्चुअली वो कलर वाला एक बार फिर से पूछ लूं? बिल्कुल पूछ सकते हो। सर एक्चुअली एनसीईआरटी में ना, फिजिक्स की एनसीईआरटी में ना ब्लू ही दे रखा है उसका। सर एक बार ऑनलाइन तो मुझे मैसेज करना जरा एक बार। यस सर। मैं बोला ना, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं, वो जो एनसीईआरटी से रिलेटेड आएगा वही आएगा। तो सर यानी कि ऑरेंज ही करें? तो यानी कि सर ऑरेंज ही करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि आप एक एनसीईआरटी बार में मुझे सर वही आप दे मुझे रखा एक है। बार सेंड करो, आप एक बार मुझे सेंड करो। ओके सर, मैं अभी सेंड कर देती हूँ। इतना डीप में नहीं जाता है वो, पता नहीं कैसे चला गया। ये वाला भी हो जाएगा ये चीज, बता दूं ये? बताओ आप लोग सर 5। कैसे किया सॉल्व आपने? सर पहले 64% निकाल लिया 250 का, तो वो 160 आया। फिर 250 में से 160 माइनस करके 90 आया। देखो तो वाटर लिखा हुआ मॉलिक्यूल का लिखा हुआ द परसेंटेज ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट बाई 64 बाई वेट। सबसे पहली बात ध्यान से सुन लो, यह बोल रहा है ना कि हमारे पास यह इस तरीके से सॉल्ट है, ठीक है, डॉट NH2। इसका टोटल मोलर वेट है ना 250 है, ठीक है। जब इसमें से हम पानी को हटा देते हैं ना, तो केवल और केवल MSO4 बचा ना, वह कितना होता है, इस टोटल का कितना होता है, 64% होता है। तो बोल रहा है तो इस n की वैल्यू क्या है, तो सबसे पहले हम इसका निकाल लेते हैं। तो इसका क्या है ये बताओ, टोटल का 64% ना है, तो 250 का 64% निकालोगे कितना आएगा? 160 कितना आ रहा है? 160 160 आ रहा है। कुछ इतना आ रहा है क्या? जब ये बताओ, जब बिना पानी का 160 है और पानी लेके 250 है, तो पानी का कितना हो जाएगा? 90 90। और एक पानी का वेट कितना होता है? 18 तो 5 आ गया क्या? 5 मोल। यस सर। क्लियर है मेरी बातें सबको? क्लियर है। चलो ये वाला बताओ आप लोग, ये वाला फॉर्मूला बेसिस पर है। ये बताओ, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया हुआ, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यानी कि लेमडा EQ का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 400 दिया हुआ है। क्लियर है क्या? 2% आयोनाइज्ड। अब ये बताओ अल्फा की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2% दी हुई है। अगर हम इसको परसेंटेज हटा ले तो कितना आएगा? 0.02 आएगा क्या? नॉर्मेलिटी कितना दिया हुआ? 0.1 दिया हुआ, कुछ ऐसे दिया हुआ ना। सेल कांस्टेंट यानी कि G स्टार कितना दिया हुआ है? 0.4 दिया हुआ है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? द रेजिस्टेंस यानी कि R की वैल्यू पूछ रहा है। किसकी वैल्यू पूछ रहा है? R की वैल्यू। आप लोग ये बताओ, लेमडा EQ बराबर क्या होता है? K इंटू 1000 इंटू बाई N होता है क्या? ऐसे होता है क्या? बताओ। कुछ ऐसे होता है। ये बताओ हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? हम यहाँ से K की वैल्यू निकाल सकते हैं। यस सर। K की वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगा हमारे पास? 400 इंटू 0.1 बाई 1000, कुछ ऐसे ही होगा ना। अरे बोल दो। यस सर। यस सर। तो 400 इंटू 10 पे पावर -4 हो जाएगा, या फिर क्या बोल सकते हैं? 0.04 बोल सकते हैं क्या? यस सर। बताओ आप लोग। यस सर। 0.0, एक मिनट, जस्ट एक मिनट रुकिए। पहली बात मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। ये जो है ना लिमिटिंग कंडक्टेंस, लिमिटिंग कंडक्टेंस है। लिमिटिंग का मतलब होता है यहाँ पे ये वाला। तो लेमडा EQ बाई लेमडा नॉट EQ इक्वल टू अल्फा होता है। ये वाला एक फॉर्मूला आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो? यस ये सर। जानते हो क्या आप लोग? तो यस यहाँ पे सर। सबसे पहले हम लेमडा EQ निकालेंगे। तो अल्फा की वैल्यू कितनी थी? 0.02 और इसकी वैल्यू 400, कितना आ जाएगा? 8 आएगा ना। अरे लेमडा EQ की वैल्यू 8 आएगा ना, 8 आएगा। अब हम इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हमारे पास K की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 1000, या फिर 8 इंटू 10 पे पावर -4 हो जाएगा क्या? ये बताओ आप लोग। यस सर। क्लियर है? क्लियर है। अब ये बताओ
कि के बराबर क्या होता है, जी इंटू जी स्टार होता है क्या? Yes, sir. जी को क्या लिख सकते हो, 1/r लिख सकते हो। यस सर। यहाँ पे 8 इंटू 10⁻⁻4 है और जी स्टार की वैल्यू कितनी है, 0.4 है, कुछ ऐसे ही है ना। तो Yes, r की sir. वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10⁻⁻4। यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और ऊपर कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा क्या, और नीचे Yes, 2, sir. कितना आंसर आएगा क्या, 500 आएगा क्या, बताओ। अरे 500 आ रहा है ना, Yes, sir. 500 आ रहा है, 500 आएगा। और ये वाला बताओ आप लोग 4 है क्या इसका? क्या होगा इसका, सर 4 आ रहा था। 4। और नहीं आएगा। सबसे पहले ध्यान से देखो, यहाँ पे ये वाला डालोगे ना, यह वाला इसको तोड़ देगा तो कुछ ऐसे बन जाएगा, ध्यान से देखना। ओ एच ऐसे हो जाता है और ओ एच ऐसे हो जाता है, क्लियर है क्या, क्लियर है। इसके बाद ये O3 डाला है तो O3 इसको तोड़ेगा ना, यस सर। बताओ। तो यहाँ पे ओ एच आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ एच आ जाएगा। ये बातें क्लियर है क्या, अरे बोल दो। जी सर। Yes, sir. यस ऐसे ही होगा ना, ऐसे ही होगा। या फिर थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। यहाँ पे कुछ ऐसे है ना, सबसे पहले मैं इसको ऐसे ही बना लेता हूँ। ये रहा पहला स्टेप जब हम H3O डाले थे। अब ध्यान से देखना, जब हीट होता है ना तो एक आपने सुना होगा अल्फा बीटा अल्फा बीटा कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको अल्फा पोजीशन बोलते हैं, इसको बीटा पोजीशन बोलते हैं, इसको अल्फा और इसको बीटा। और जब कोई कीटोन के बीटा पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना तो उसको हीट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। ये पढ़ा है कि नहीं आपने, यस सर। सर। सर ये ये बता गायब दो। हो जाता है। बीटा पोजीशन पे अगर होता है ना कीटोन के कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, हीट करते हैं तो क्या हो जाता है, डिसअपेयर। गायब हो जाता है। तो केवल यहाँ पे ऐसे बचेगा, ठीक है क्या। अब ओजोनोलाइसिस करेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ जुड़ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ जुड़ जाएगा। ये बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बता दो आप लोग। सर एक बार दोबारा बताना। देखो ये बताओ, यहाँ तक क्लियर है, कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने हटा दिया क्योंकि यस बीटा सर। पोजीशन क्लियर है। अब ये बताओ, ये ओजोन है तो ये ओजोन कीटोन को तोड़ता है और डबल बॉन्ड ओ जुड़ जाता है कि नहीं जुड़ जाता है, यस सर। Yes, sir. कुछ ऐसे जुड़ जाता है कि नहीं जुड़ जाता है, बताओ। बोलो। यस सर, क्लियर है। जुड़ जाता है। अब हमारे पास क्या रहा, अब याद ध्यान से देखो, इसमें जब H2O2 डालेगा ना, H2O2 ये ऑक्सीडेशन कर देता है, ऑक्सीडेशन करके क्या कर लेगा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड को जोड़ देगा। अरे एल्डिहाइड को क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। ये क्या पूछा है, सर एक बार उसका भी रिएक्शन मैकेनिज्म बता दो, थोड़ा सा हीट करने किसका वाला जो होता है। किसका किसका सर हीट करने पर सर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो रिमूव हो जाता है, वो कैसे होता है? इसका मैकेनिज्म तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मतलब थोड़ा सा फॉरगेट कर रहा हूँ। लेकिन ये बता रहा हूँ ना, जो बीटा पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, डायरेक्टली हट जाता है। सर ये हर केस में होता है? क्या हर केस में होता है, हर जगह। अब जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे बना दिया, यह अल्फा है यह बीटा है, बीटा पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड है क्या, हीट करूंगा तो क्या हो जाएगा, यह गायब हो जाएगा। हर केस में होता है, ठीक है। ये बताओ, एक यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, एक यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, तो केवल और केवल दो ही कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे। इस साइड वाला नहीं होगा क्योंकि इस साइड वाला तो पहले ही हट गया है ना, क्लियर है। यस सर। इस साइड वाला पहले ही हट गया है, तो बस यही था हमारे पास। सर हाँ जी, वरुण ने ना एक क्वेश्चन भेजा है ग्रुप पे, एक मिनट में सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट वाला। एक मिनट एक मिनट।
एक मिनट रुको। इसमें पता है हर्षिता, इसमें रेंज बहुत ज्यादा ज्यादा दिया हुआ है हर्षिता। यस सर। इसमें जो आपने सेंड किया ना उसमें रेंज बहुत ज्यादा ज्यादा दिया हुआ है, और जो ये वाला है ना इसमें बहुत ही कम रेंज पे दिया हुआ कलर चेंज। तो एनसीईआरटी को भी फॉलो करना, वो एनसीईआरटी जैसे ही क्वेश्चन पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। वरुण कहाँ पे सर पूछे हो आप? ये एनसीईआरटी भेजा था सर वैसे मैंने। वही कर एनसीईआरटी वाला ही फॉलो करना, क्वेश्चन भी आपसे वही आएगा, ये इतना डीप में नहीं आएगा। वरुण आपने कहाँ सेंड किया क्वेश्चन? सर ग्रुप पे है। डाउट वाले ग्रुप पे है क्या? यस सर। यार उसमें तो मैं भी हूँ, दिख नहीं रहा मुझे। सर आपने रिएक्ट भी कर रखा उस पर। अच्छा ऊपर वाला ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, देखो एक बार रुको। मुझे लगा लेटेस्ट वाला है। ये वाला है ना? यस सर। अब ये अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछा है, तो सिंपल सी बात सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए, यानी कि पहले वाले का देख लो, अगर CaOH पे ट्वाइस है तो KSP इसका क्या होगा बताओ जरा। Ca2 प्लस और 2OH माइनस होगा, इसका भी S ले लो, इसका 2S ले लो, तो KSP इसका क्या हो जाएगा? S और 2S का स्क्वायर कुछ ऐसे होता है ना, 4S क्यूब हो जाएगा। यस सर। और बाकी तीनों का तो लगभग सेम ही होगा। यस सर एस स्क्वायर आ रहा है सबका। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है वरुण, मैं देख के बताता हूँ, ठीक है? ओके सर। ओके ओके ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। चलिए बाय बाय। सर इसमें देखेंगे क्या हम लोग सॉलिबिलिटी वही आयनिक कंपाउंड्स की देखेंगे ना? आयनिक कंपाउंड देखो, जो स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है ना बस वही होता है। अब इसमें मैं बता रहा हूँ ना, जो CaOH पे ट्वाइस है ना, ये मुझे पता है कि आयनिक कंपाउंड रहता है। आयनिक कंपाउंड है तो पूरी तरह से टूट जाता है, और जो पूरी तरह से Yes, टूट sir. जाता है वो पूरी तरह से सॉल्युबल भी हो जाता है। तो इसमें से पता है क्या, मुझे एक दो का तो पता है, पूरा नहीं पता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा इसमें, इसलिए रुक रहा हूँ, ठीक है? सर एक चीज पूछनी थी कि इसमें सॉलिबिलिटी हम लोग देखेंगे कैसे एक तरीके से, कि देखो, मैंने तो सर कोवेलेंट करेक्टर वाला यूज किया था और उसमें भी ना एकदम श्योर नहीं थी मैं कि एकदम श्योरिटी हो। हाँ वो वही, इसलिए मुझे भी पूरा श्योर नहीं हो रहा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको नेक्स्ट क्लास में बता देता हूँ इसको। थोड़ा सा इसमें रैंडम क्वेश्चन आ गया ना, कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है? ओके सर। और भी किसी का कुछ पूछना है? देखो मैं बता रहा हूँ, इसमें ना पता है कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? AgBr4, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूज है, ठीक है मैं बताता हूँ आप लोग को। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर।